फूलों की खेती करो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क अगर खता है तो ये खता 100 बार करो। ये शेर मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी साहब का है, जो काफ़ी मशहूर है। लेकिन आज हम इश्क और मोहब्बत की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम फूलों की खेती की बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा के बकोड़ा सिवनी गांव में। और बकोड़ा सिवनी गांव के रहने वाले एक युवा हैं रावेन शाह उइके। वैसे तो वो राजनीति में अच्छा खासा अपना अनुभव रखते हैं कम उम्र के बाद भी, लेकिन अब वो यहाँ पर अपने गांव में फूलों की खेती कर रहे हैं। तो वो फूलों की खेती किस तरीके से कर रहे हैं और कितना इस पर लाभ है और युवा इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रावेन शाह जी मौजूद हैं। रावेन शाह जी, आपका एचके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है आपके इस खेत का, जिस तरीके से आपके द्वारा यहाँ फूलों की खेती की जा रही है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, अपने परिचय के साथ जानकारी साझा कीजिए। धन्यवाद एचके न्यूज़ का, क्योंकि हमारे ज़िले में एक बढ़ता हुआ चैनल है। आप सब लोगों से अपील करूंगा कि इस पे आप ध्यान रखें कि यह जो चैनल है हम सबके लिए मदद करने वाला चैनल है। जैसा आसिम भाई ने पूछा कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, तो सरकार का भी ये कहना है और हम लोग लगातार कई कैंपों में, प्रशिक्षणों में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, देश में भी घूमते हैं, तो विभिन्न तरीके के खेतों को हम देखते हैं। तो कई किस्म की नई नई तकनीक विकसित करके लोग खेती तो लाभ का धंधा बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब कृषि एक उद्योग हो गया है। अगर हम लोग परंपरागत कृषि करते हैं तो उससे काफ़ी समस्या भी सामना करना पड़ता है और इसका मुनाफा भी अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन आज के दौर पे चूँकि महंगाई का समय है, तो ऐसी स्थिति पर आमदनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई है, ताकि हम घर परिवार को चला सकें और एक संतुष्टपूर्वक जीवन जी सकें। तो इस बार हमने गेंदे की खेती चयन किया। ये मेरे एरिया में 5 एकड़ का हम रकबा को देख रहे हैं। इस पूरे 5 एकड़ में आप देखेंगे कि कहीं भी आपको, जो अभी परंपरा बन गया है हमारे यहाँ मक्का का, तो मक्का की जो खेती है उसे लोग लगातार कई सालों से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पहले सोयाबीन होता था, अब मक्का। लेकिन मैंने पूरे 5 एकड़ के रकबे में एक भी हमने दाना मक्का का नहीं बोया। उसका कारण ये कि लागत अधिक होना, उपज कम होना और उस हिसाब से जो रेट मिलना चाहिए, जो फ़ायदा मिलना चाहिए किसान को, एक परिवार को जो घर में खर्चे चला सके, उस हिसाब से वो संतुष्टपूर्वक जो है लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे मेरे विचार आए। मैं देखता था, कई किसानों से मिलता था, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा उसका बड़ा कारण ये रहा कि गेंदे की खेती करने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप रासायनिक मुक्त खेती की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। चूँकि गेंदा जो है एक नेमाटोड नाम की एक बीमारी होती है जो फंगल को जन्म देती है। ज़्यादातर सब्जियों में इसकी समस्या भी होती है कि फंगस होती है, फंगस के बाद फसलें नष्ट होने लगती हैं। और जो हमारी अन्य जो फसलें हैं, चाहे किसी भी प्रकार की फसलें हो, गेहूँ हो, चना हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, या हम परंपरागत खेती भी करते हैं, तो उसमें भी लगातार एक ही खेती जब हम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो है जन्म लेते हैं और फसल को नुकसान करने का काम करते हैं। तो मुझे वैज्ञानिकों के माध्यम से पता चला कि गेंदे की अगर आप खेती करते हैं तो आपकी जो खेती है वह खेती जो है ज़मीन के नीचे जो ऐसे जो जीवाणु हैं या समस्या है जिससे फसल का जो जड़ खराब होता है उसको रिकवर करता है ये। बिल्कुल। और रिकवर करने की वजह से मुझे, चूँकि हमारा भी कई सालों से खेत रासायनिक युक्त है, अब हम उसे रासायनिक मुक्त की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस साल हमने इस 2 एकड़ रकबे में, आप इस तरफ भी दिखाएंगे मैं चाहूँगा, इस 2 एकड़ रकबे में हमने जो गेंदा है, ये गेंदा का जो है इंडस का है गेंदा है और मार्केट में बहुत वैल्यू है इसकी। वर्तमान का जो समय है 60 से 70 रुपये किलो अभी वर्तमान में आज के डेट में बिक रहा है। बिल्कुल, दीपावली का सीज़न है, इसका बाज़ार कहाँ है, कहाँ इसको बेचते हैं और किस तरीके से यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है और लोग किस तरीके से इस खेती को कर सकते हैं और क्या कहाँ इसको बेचा जाता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण। किसान कई बार अपनी उपज तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसको ले जाकर बाज़ार में बेचना और उसका सही दाम मिलना। इन तमाम चीज़ों की भी एक समय सीमा तो रहती होगी कि कब तक आपकी फसल आ जाए और फिर वो बाजार में एक टाइम से पहुंच जाए, तभी उसका सही लाभ मिल पाता है। इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। जी, गेंदे के लिए मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि गेंदे की खेती के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। आप निकटतम कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं,
संबंधित कृषि वैज्ञानिकों से प्राप्त कर सकते हैं, और जो खेती गेंदा की करते हैं आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम होती है। कम होने का मतलब यह है कि इसमें अन्य जो फसलें हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत कम लागत पे होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में खासकर परंपरागत खेती जो होती है, मक्का, धान और तमाम वो फसलें की खेती हमारे क्षेत्र के किसान करते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि एक परंपरागत खेती से हटकर है बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से किसान भी कर रहे हैं और आपने भी इस बार किया है। तो अभी तक का जो क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा यही अनुभव रहा, जैसे मैंने कहा कि लागत कम होना, चूँकि हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानता है। धर्म के आस्था के साथ जो है फूलों की एक बहुत ज़रूरत होती है। तो फूलों के लिए मंदिरों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है। फिर हम जब इसको बाज़ार की तरफ हम देखते हैं तो मंदिरों के अलावा, पूजा पाठ व्यवस्था के अलावा अन्य जो कार्यक्रम है, चाहे शादी का कार्यक्रम हो आज वहाँ लग रहा है, आपके किसी भी प्रकार के गंगा जली के कार्यक्रम हो उस पर उसका मांग हो रहा है। फिर आप जो देखेंगे त्यौहार, जैसे अभी दीपावली का सीज़न चल रहा है, हम जबलपुर मंडी जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग का जो मामला आपने बताया, तो इस समय साधन है लगभग हमारे यहाँ से जो पिकअप जाती है, हम लोग पिकअप के माध्यम से जबलपुर मंडी तक पहुँचाते हैं। लोकल स्थानीय स्तर पर भी हमारे पास ग्राहक पहुँचते हैं और फूलों को वो लेके जाते हैं। मैं किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर यदि हम बदलाव की खेती करते हैं तो हमारा जो विकास है कृषि के माध्यम से भी विकास हो सकता है और कृषि को हम लाभ का धंधा बना सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ रावेन साह जी मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, क्योंकि आज भी हमारे क्षेत्र का किसान उसी परंपरागत खेती को कर रहा है। और अगर यहाँ तमाम वो जो तकनीकी जानकार हैं खेती के, जो कृषि कल्याण विभाग के हैं, उनसे जानकारी लेकर बेहतर ढंग से इस तरह से वो खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा अपना वो धन लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। एक तरफ जहां राजनीति में जुड़कर अपनी एक अलग पहचान वो रावेन साह जी की है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, वहीं दूसरी ओर अब वो फूलों की खेती कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे। रावेन साह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एचके से। जी 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 बिल्कुल, बताइए जोड़ना चाहूंगा जी। और जी बोलिए। मैं, आप इस कैमरा मैंने इस तरफ घुमाइएगा, इसके बाजू दिखाइए तमाम चीजें दिखाइए, आगे आ जाते हैं। मेड़ों का किस तरीके से हमने उपयोग किया है। जी बिल्कुल, आप इसको देखेंगे तो आप ये देखिए कि हमने सेमी के खेत लगाया हुआ है। जी, जो मेड़ है हमारी जी, वो उसमें हमें पता चले कि हमारी जो मेड़ है वो उसका जो जगह होता है, वो स्पेस होता है, वो जी व्यर्थ चला जाता है। जी, तो हमने उस पे मेड़ों का भी जो है लगा के, मेड़ों में सेमी लगा के, क्योंकि दीपावली के बाद सेमी के बहुत ज्यादा रेट भी होते हैं। और ये फसल सेमी की लगाई हुई है। उस पे सेमी की हमने फसल लगाए। दूसरा चीज मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये थोड़ा दिखाइए, ये नेपियर घास है। एक ऐसा घास है जो मवेशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो दुधारू मवेशी होते हैं उनके लिए ये घास तैयार की जाती है। इसका बीज मिलता है बाजार में। इसका बीज मिलता है, इसकी जड़ मिलती है। जड़ का जो कंदा होता है वो कंदा काट के हम सेम गन्ने की तरह लगाते हैं। तो इसका जो उपयोग है, अगर आपके यहाँ आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप गोबर प्राप्त करने के लिए गौओं को पाल के आपको दूध भी मिलेगा, दूध से आमदनी होगी। और दुधारू नस्ल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नेपियर घास बहुत अच्छा होता है। ये थोड़े सी जगह में एक गाय के लिए पर्याप्त अपनी जड़ों से घास प्रतिदिन आपको दे सकता है। मैंने आपको सेमी का बताया, इसी सेमी का एरिया लगभग यहाँ 200 पौधे जो है आप सामने भी देखेंगे, तो सेमी का आपको एरिया मिलेगा। हमने 1 एकड़ में टमाटर भी लगाया हुआ है। साहो नाम का ये टमाटर है, इसकी बाज़ार में अच्छी मांग है। ये मोटे परत वाला टमाटर होता है जो 8 से 10 दिन 15 दिन तक इसे आराम से इसे चलाया जा सकता है। अगर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा सामने दिखाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आधा एकड़ पे हमने करेला का बागान लगाया हुआ है। करेला चूँकि इस समय बहुत मार्केट में उसकी मांग है और 12 महीने उसके रेट रहते हैं। किसान भाई अच्छा मुनाफा करके अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो करेली की भी खेती मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। चूँकि आर्थिक जो समस्या आती है हमारी, तो हम इस तरीके से एक खेती ऐसी कर सकते हैं जिससे उसकी जो लागत है हम उसे कम करते जाएंगे। जब मैंने करेला लगाया था तो 2 महीने में करेला निकल के आ गया था। आधा एकड़ का करेला लगभग मैंने 70,000 रुपये करेला बेचा और उसी 70,000 से इसमें लेबरिंग कॉस्ट निकल गया। बिल्कुल, लेबरिंग कॉस्ट मेरा टमाटर का भी निकल गया, लेबरिंग कॉस्ट हमारा गेंदे का भी निकल गया। और जब हम इस तरफ बढ़े तो जो दीपावली का सीज़न है, जहाँ पे किसानों के पास अभी समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे भी समस्याओं का से मुक्ति के लिए मेरे पास अभी तत्काल में गेंदे की फसल भी हो रही है। और अभी वर्तमान में मैंने आपको बताया कि 60 से 70 रुपये किलो गेंदा बेचकर हम लाभ कमा रहे हैं। और जो टमाटर है,
जो कि दीपावली के पर्व के साथ 12 महीने टमाटर हमको लगता है। तो टमाटर भी जो है, गेंदा जब हमारा धीरे धीरे कम होगा तो टमाटर की बढ़वार हमको अच्छी मिलेगी, जिससे हम उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें। इस साल मैंने 70% जो ज़मीन है उस पे जो खाद है, क्योंकि जैविक रासायनिक अपेक्षा जैविक खाद भी मार्केट में आ रही हैं, और कुछ जैविक खाद जो है हम गोबर के माध्यम से उसे हम बना सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जैविक खेती की तरफ बढ़ें, लंबे समय तक हमें उपार्जन मिल सके। उसके लिए जैविक खेती के साथ साथ में इस तरीके की हम खेती करें जो जिसे हम चौतरफा विकास हम कर सकते हैं कृषि के माध्यम से। आप नीचे दिखाएंगे तो नीचे एक धान का खेत है। ये धान का खेत जो है हमने पूरा जैविक करने का प्रयास किया है। 90% इस साल हमारा जो धान का खेती हुआ है वो जैविक हुआ है। घर में ही हम दाल उगा लेते हैं। उस तरफ आप दिखाएंगे तो तुअर लगी हुई है, और विभिन्न प्रकार के पेड़ में हमारे पास लगभग 100 किस्म की वैरायटी पेड़ों की है। जो छोटे हैं, नींबू के पेड़ हमने लगाया है, कटहल के पेड़ हमने लगाया है, आम के पेड़ हमने लगाया है, काजू के पेड़ हमने लगाया है, सेब के पेड़ भी हमने लगाया है, बादाम के पेड़ भी हमने लगाया है, अंजीर के पेड़ हमने लगाया है। विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं जो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ की जलवायु, हम उसमें भी प्रयोग कर रहे हैं। हमारे भाई साहब राधे श्याम उइके जी हैं, बड़े भाई हैं, वो जी। पेड़ों को लेकर बड़े अवेयर रहते हैं और जी। बहुत अच्छे ढंग से वो खेती करने का काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ, और हमें पूरी मदद भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, कम खर्च में अच्छा मुनाफा के लिए जैविक खेती अपनाएं, और इस तरीके से चक्र के अनुसार, मांग के अनुसार खेती करें। बड़ी समस्या किसानों के साथ ये है कि हमारे किसान भाई जो है, ज़रूरत जो है, जिस चीज़ की मांग है उसको नहीं समझ पाते, और उस वजह से हमारे किसान भाइयों को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम समय को समझें, परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे हम सबका विकास होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल, ये रवींद्र साह जी उइके हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर फूलों की खेती, सब्जी की खेती, तमाम वो यहाँ पर जिस तरीके की ऑर्गेनिक खेती को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और तमाम इस तरीके की खेती करके लोग किस तरीके से परंपरागत जो खेती होती है उससे हटकर एक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो समय पे बोनी करता है, तमाम चीज़ें करता है, कई बार उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर वो इस तरीके से परंपरागत खेती से हटकर कुछ करता है तो निश्चित तौर पर उसको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। फिलहाल आज का वीडियो हमारा यहाँ पर एक किसान किस तरीके से खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती से हटकर कैसे खेती कर रहे हैं, उस पर हमने करने आए थे। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए HK न्यूज़ के साथ। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।